ओम नमः शिवाय दोस्तों। आइए जानते हैं कि वर्तमान में हम कौन से कलयुग में जी रहे हैं। हिंदू धर्म में समय की बहुत ही व्यापक धारणा है। क्षण के हजारवें हिस्से से भी कम से शुरू होने वाली काल गणना ब्रह्मा के 100 वर्ष पर भी समाप्त नहीं होती। हिंदू मानते हैं कि समय सीधा ही चलता है। सीधा चलने वाले समय में जीवन और घटनाओं का चक्र चलता रहता है। समय के साथ घटनाओं में दोहराव होता है, फिर भी घटनाएं नहीं दिन होती। दिन, पक्ष, मास, अयन, युग और कल्प के बारे में विस्तार से पुराणों में लिखा है। आओ जानते हैं कि वर्तमान में कौन से नंबर का कलयुग चल रहा है। विज्ञान कहता है कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति 60 करोड़ वर्ष पूर्व हुई एवं महाद्वीपों का सरकना 20 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, जिससे 5 महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। स्तनधारी जीवों का विकास 14 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। मानव का प्रकार 2.6 करोड़ वर्ष पूर्व आया, लेकिन आधुनिक मानव 2 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। पिछले 50,000 वर्षों में मानव समस्त विश्व में जाकर बस गया। विज्ञान कहता है कि मानव ने जो भी यह अभूतपूर्व प्रगति की है वह 200 से 400 पीढ़ियों के दौरान हुई है। उससे पूर्व मानव पशुओं के समान ही जीवन व्यतीत करता था। हिंदू धर्म में धरती के इतिहास की गाथा 5 कल्पों में बताई गई है। ये 5 कल्प हैं: महत, हिरण्य, ब्रह्म, पद्म और वराह। वर्तमान में 4 कल्प बीतने के बाद यह वराह कल्प चल रहा है। यदि हम युगों की बात करेंगे तो 6 मनवंतर अपनी संध्याओं समेत निकल चुके हैं। अब 7वां मनवंतर काल चल रहा है, जिसे वैवस्वत मनु की संतानों का काल माना जाता है। 27वां चतुर्युगी बीत चुका है और वर्तमान में ये वराह काल 28वें चतुर्युगी का कृतयुग भी बीत चुका है और यह कलयुग ही चल रहा है। यह कलयुग ब्रह्मा के द्वितीय परार्ध में वराह कल्प के श्वेत वराह नामक के कल्प में और वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। इसके 4 चरण में से प्रथम चरण ही चल रहा है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत के युद्ध 3136 ईसा पूर्व को हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व कालिकाल का प्रारंभ हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि जिस समय सप्तऋषि मयाग मघा नक्षत्र के विचरण कर रहे थे तब कलिकाल का प्रारंभ हुआ था। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्य की गणना अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्ष का होता है, जैसे कि चतुर्युग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का माना गया। वर्ष को संवत्सर कहा गया है। 5 वर्ष का एक युग होता है। संवत्सर, परिवत्सर, इदत्सर, अनुवत्सर और युगवत्सर, ये युगात्मक 5 वर्ष कहे जाते हैं। बृहस्पति की गति के अनुसार प्रभव आदि 60 वर्षों में 12 युग होते हैं तथा प्रत्येक युग में 5-5 वत्सर होते हैं। 12 युगों के नाम हैं: प्रजापति, धाता, विश्व, व्यय, खर, दुर्मुख, पल्लव, पराभव, रोदकित, अनल, दुर्मति और क्षय। प्रत्येक युग के जो 5 वत्सर हैं उनमें से प्रथम का नाम संवत्सर है, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इदत्सर, चौथा अनुवत्सर और 5वां युगवत्सर है। आपको ये जानकारी कैसे लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।